हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022 देखिए लगभग 7 दिन हो गया था। नोटिस आ चुका था कि 15 तारीख से आपके मेडिकल शुरू होंगे और उसकी लिस्ट आती है लगभग 4 दिन पहले। यानी कल आप लोगों के एडमिट कार्ड अपडेट हो गए थे। कुछ मुझे इमरजेंसी थी इसलिए कल आप लोगों से बात नहीं कर सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा लिस्ट है। 1025 कैंडिडेट्स की वैकेंसी है, लेकिन 1025 कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया। कुछ हमारे साथियों ने जानना चाहा कि क्या ये फाइनल है। बिल्कुल फाइनल है। देखिए, सीआईएसएफ में 100 कैंडिडेट्स की भर्ती होती है तो 100 का ही मेडिकल होता है। ये सीआईएसएफ की अपनी पॉलिसी है कि यहाँ पर सीआईएसएफ दूसरी जो सीएपीएफ है उनकी गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रही। सीआईएसएफ ने अपना रूल बनाया हुआ है कि हमें 1025 लेने हैं तो हम 1025 का ही मेडिकल करेंगे, लेकिन वो 1025 भी यहाँ पूरे नहीं हुए। यहाँ देखते हैं टोटल लिस्ट कितनी है। और ये आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि 1025 पूरे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे उसका रीजन आपको बता देता हूं। ये देखिए, टोटल 1003 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। उसका रीजन ये है कि ये आप बेहतर जानते हैं कि सीआईएसएफ जोन वाइज भर्ती करती है, यानी कि हर जोन में स्टेट्स बटे हुए हैं। तो कुछ जोन में ये स्थिति हुई है कि रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी यहाँ पर खाली। अब रिजर्व कैटेगरी की खाली है, वो दूसरे कैंडिडेट्स को नहीं दिया जा सकता। वो हर साल बैकलॉग रहता है और बैकलॉग चलता रहता है। 2-4 भर्तियां जब होती हैं उसके बाद वो बैकलॉग पूरा किया जाता है। अब ये पॉलिसी जो है, इसको देखिए, रिप्रेजेंट करने से, होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखने से उससे कोई सॉल्यूशन होना नहीं है। यहां पर ये जो हमारे 1003 कैंडिडेट हैं, अब 1003 कैंडिडेट, क्या सीआईएसएफ ये मानती है कि 1003 के 3 जो है वो सभी फिट हो जाएंगे? यानी पॉलिसी जो है उसको देखिए, हम बात उसके बारे में कर रहे हैं। ड्राइवर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना जो फाइट है वो शुरू कर दिया। लीगल बैटल ड्राइवर के कैंडिडेट्स ने अपना शुरू कर दिया। कांस्टेबल फायर वाले जो है वो आगे नहीं आ पाए। लेकिन अब आपको देखिए, दो रास्ते हैं आपके पास। या तो आप घर बैठ के और उस पे अफसोस करते रहें कि मेरा भी 82 है और 82 पे ही मेरिट रहा है, तो मेरा क्यों नहीं आया, या मेरा तो 81 रह गया। अब जो कैंडिडेट्स कितने ज्वाइन करेंगे कितने नहीं करेंगे, इसमें वो कैंडिडेट्स भी हैं जो ड्राइवर में भी सेलेक्ट हैं या बीएसएफ में सेलेक्ट हैं, बीएसएफ में ज्वाइन कर चुके हैं। आईटीबीपी वाले भी हैं इसमें। यानी कि ये हर बार ऐसा होता रहा है कि वैकेंसीज खाली रहती है। तो खाली रहती है तो फिर उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का औचित्य क्या है उसका, कि वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया क्यों जा रहा है? ये जाहिर सी बात है कि एक फोर्स के लिए मैन पावर प्रोवाइड करवाने के लिए एक भर्ती की जाती है, और वो भर्ती जो है उस भर्ती प्रक्रिया में ही एक खामी रह रही है। अब इस बारे में देखिए, ड्राइवर वाले कैंडिडेट्स जो हैं उनका जो मैटर था उसके लिए हमने राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन, जो एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, एडवोकेट अजय गर्ग साहब से भी बात किया था। तो सर ने जो ये बताया कि इसको चैलेंज किया जा सकता। कैसे चैलेंज किया जा सकता है कि आप किस आधार पर मानते हैं कि जब बीएसएफ 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल करती है, और बीएसएफ ने तो यही ट्रेड्समैन भर्ती में 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया क्योंकि ट्रेड भी साथ में किया। सीआरपीएफ 3 गुना कैंडिडेट्स का करती है। चलिए, बीएसएफ सीआरपीएफ को हम छोड़ देते हैं कि वो उनका अपना लोकल पॉलिसी है, लेकिन एसएससी जीडी के माध्यम से कांस्टेबल्स की भर्ती होती है, उसमें तो 2 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल किया जाता है। सीपीओ एसआई में 3 गुना कैंडिडेट का किया जाता है। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए क्यों बुलाया जाता है? इसीलिए तो बुलाया जाता है कि इनमें से यदि कोई कैंडिडेट बाहर हो जाता है या किसी वजह से एब्सेंट रह गया, या उसको कोई ऐसा मेडिकल पॉइंट है कि वो फिट नहीं हो सकता, लेकिन फोर्स तो यहाँ पर मान रही है, तो क्या चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए दोस्तों, चैलेंज कर सकते हैं। आपको आगे आना होगा। अब आप ये चाहें कि मैं चैलेंज करूं तो मेरे चैलेंज करने से नहीं होगा। ये जनहित का मामला नहीं बनता है। ये जो पीड़ित पक्ष है कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसको मार्क्स है कि आपका स्कोर कार्ड अपडेट हो गया है, आपकी कैटेगरी यूआर है, एससी एसटी जो भी है,
उसके अकॉर्डिंग वहां पर लिखा हुआ है। आप अपना स्कोर कार्ड चेक करते हैं कि यूआर का 82 रहा है, ईडब्ल्यूएस का 81 रहा है, ओबीसी का 80 रहा है, एससी का 78 रहा है, एसटी का 75 रहा है, और योर स्कोर साथ में ये भी लिखा हुआ है वहां पर कि योर स्कोर 75 और फिर यू आर नॉट सेलेक्टेड। अब यू आर नॉट सेलेक्टेड या यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेडिकल या यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेडिकल। और उसके बाद डेट वाइज आप देख रहे हैं 19 तक पूरा हो जाएगा कंप्लीट काम। जो फिट होंगे उनको साथ में ज्वाइनिंग लेटर जैसा बीएसएफ, और ये बीएसएफ नहीं, सीआईएसएफ ड्राइवर और हमारे फायरमैन वाले कैंडिडेट जो हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए थे। सीआईएसएफ ड्राइवर को 24 मार्च का ज्वाइनिंग लेटर दिया है, यानी कि सब कुछ तैयारी है। अब तैयारी है तो ये कैसे संभव हो सकता है कि इन ये सारे 1000 के 3, चलिए जो बचे हैं 22 वैकेंसी तो वो हैं जो उसके लिए तो फोर्स की तरफ से जवाब आ जाएगा कि ये तो हमारी रिजर्व कैटेगरी नॉर्थ ईस्ट सेक्टर हो, चाहे सदर्न सेक्टर हो, चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, कि वहां पर हमें कैंडिडेट, सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले। लेकिन आपको नॉर्थ सेक्टर की बात करें, हम सेंट्रल सेक्टर की बात करें, दूसरे सेक्टर की बात करें जहां पर कट ऑफ बहुत हाई है और ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं, एग्जाम दिए हुए हैं आपके पास, अब खाली वैकेंसी रह जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आप अगली बार फिर नोटिफिकेशन निकालेंगे, या आप अपने लेवल पर अंदरूनी, जिसको कहते हैं कि अंदरूनी आप ज्वाइनिंग दे देंगे। ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि ऐसा हो जाए। तो इसको चैलेंज बिल्कुल किया जा सकता है। आप लोगों ने जो जानना चाहा था, और चैलेंज करने के लिए आपको आगे आना होगा। चैलेंज करने का हमारा एक ही जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जुडिशरी सिस्टम, ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करना होगा। और उसके लिए ड्राइवर वाले आपके दोस्त जो हैं वो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। उनका रिट पिटीशन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में उनका दाखिल हो गया है। वो अपना फाइट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग एकजुट हैं। अब आप भी नॉर्थ जोन के, साउथ जोन के, ईस्टर्न जोन के, जो भी जोन वाइज आप 20, 30, 50 कैंडिडेट इकट्ठे हो जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर इसको बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। ये चैलेंज होगा तब जाके इस पर पॉलिसी बनेगी, वरना तो ये चला आ रहा है, सालों से ऐसे ही चला। उस जो चला आ रहा था उसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि सीआईएसएफ और असम राइफल में रिटायरमेंट एज 60 साल था, अब भी 60 साल ही है। दूसरी फोर्सेज जो थी उसमें रिटायरमेंट एज, चाहे हम बीएसएफ की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, एसएसबी और सीआरपीएफ, उनका रिटायरमेंट एज अप टू कमांडेंट 57 इयर्स था। उसको 2016 में चुनौती दी गई थी कि सबके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। सभी फोर्सेज जो है वो होम मिनिस्ट्री की फोर्सेज है, सभी सेम ड्यूटी करती हैं, सब कुछ सेम है। तो ऐसा कैसे है कि इनको 3 साल ज्यादा काम करने का मौका दिया जा रहा है और हमें 3 साल कम करने का मौका दिया जा रहा है? उसके बाद 2019 की अगस्त से वो फैसला लागू हो गया। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सबका समान कर दिया जाए। अब उनका कम नहीं किया जा सकता था। तो बीएसएफ 3 गुना कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाती है, सीआरपीएफ 3 गुना कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाती है, और एसएससी जीडी में जो सबका समान होता है, इनके भी कांस्टेबल जो है वो एसएससी जीडी के माध्यम से ही होते हैं। तो वो भी जब 26,000 कैंडिडेट्स भर्ती करने हैं तो 26,000 के लिए 52,000 को मेडिकल के लिए बुलाएंगे। तो ऐसा क्यों? पहले तो 78,000 बुलाया जाता था, लेकिन जब से मेडिकल गाइडलाइन चेंज हुई है 2021 से, आप लोग अवेयर हो गए कि पहले से तैयारी रखते हैं। किसी की आंखें कमजोर है तो वो ऑलरेडी तैयार होके आएगा, किसी का वेट ज्यादा है तो वो, सबको गूगल पर वेट चार्ट अवेलेबल है, सार्वजनिक है, और वो अपना वेट बिल्कुल नॉर्मल करके आएगा, रेंज के अकॉर्डिंग करके आएगा, फिट हो जाएगा। किसी को डीएनएस है तो उसने सर्जरी करवा लिया, 1 महीना पुराना सर्जरी अलाउ हो जाएगा, सबको पता है। तो कि कैंडिडेट्स अनफिट कम हो रहे थे तो ज्यादा कैंडिडेट्स को ना बुलाया जाए, इसलिए 2 गुना कर दिया। लेकिन कुछ तो रिजर्व रखा जाए। आईटीबीपी भी रखती है, एसएसबी भी रखती है। एसएसबी 3 गुना कैंडिडेट्स को करती है। अभी ट्रेड्समैन का मेडिकल हुए थे, ड्राइवर के हुए थे, वेटनरी के हुए थे, 3 गुना कैंडिडेट्स के मेडिकल हुए थे, लेकिन सीआईएसएफ नहीं करती। अब आप
और हम ये डिस्कस करके आप मेरा वीडियो शेयर कर देंगे और मैं वीडियो बना दूंगा, उस वक्त देखिए बात बनेगी नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाइए आप और उसमें हमें भी जोड़ लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जुड़ सकें, विशेष रूप से वो कैंडिडेट कि जो UR 82 पर ही कट ऑफ है, उसका भी 82 ही है या 81 है या 80 भी है तो भी बात बन सकती है, लेकिन यदि जिसका 70 ही होगा वो तो देखिए बहुत कम रहेगा। तो ये पॉलिसी जो है इसको बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है और तमाम वो कैंडिडेट्स जो 15 तारीख से मेडिकल में उपस्थित होने जा रहे हैं उनको मैं फिर बता दूं कि इस तरह के जो रिट पिटीशन और ये सब हम बात करते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, उससे आपकी भर्ती प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका इस लिस्ट में नाम है, आप मेडिकल फिट हो गए, फिट होने के साथ आप अनफिट हो गए, आपको एक दिन का टाइम दिया जाएगा, दूसरे दिन आपका फिर से मेडिकल होगा। अब टैटू आपकी बॉडी पर है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं रिमूव करवा के आ जाऊंगा, कोई टाइम नहीं मिलेगा। 2 दिन में 4 दिन में कैसे होगा वो तो पहले से तय करना चाहिए था। इसलिए हम और वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। जय हिंद।